दीजिए। भैया थोड़ा सा घूम के आते हैं स्टार्स की तरफ, क्योंकि आजकल स्टारों पे आरोप लगता है कि किसी ना किसी पार्टी के हैं या किसी ना किसी पार्टी के समर्थक है, जुड़े हुए भी हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन ऐसा पब्लिक में दिखाया जाता है कि किसी ना किसी पार्टी के हो। जैसे अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो कुछ दिन पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो गाना समर सिंह ने भी गाया था। अगर खेसारी लाल यादव भी मिलने अखिलेश जी से गए हुए थे। उसके बाद पवन जी भी कई प्रचार में गए हुए हैं बीजेपी के। तो क्या आपको लगता है कि जो कलाकार हैं उनको पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए या अपनी व्यक्तिगत राय भी रखनी चाहिए? देखिए, व्यक्ति का अपना फैसला, निजी फैसला होता है कि वो क्या करेंगे आगे चल कर के। उनका मन किया कि हम राजनीति में सक्रिय हों, राजनीतिक बन कर के, राजनीति में आ कर के एक समाज सेवा करें, तो क्या बुराई है? किसी भी पार्टी से हो, भाजपा से हो, आरजेडी से हो, चाहे समाजवादी से हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो, उसमें बुराई कहाँ है? कैसे भी हो आ कर के आप समाज में एक पद पा कर के आप समाज को सेवा करिए ना। इसमें बुरा कहने वाले, करने वाले तो करते ही रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, जैसे खेसारी जी ने ट्वीट किया, जीतने के बाद बधाई दी उन्होंने, लेकिन चुनाव प्रचार में निरहु जी के वो पहुंचे नहीं, तो लोगों ने उनको ट्रोल बड़ा करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये मौका परस्त आदमी है, जब वो सांसद बन चुके हैं तो उनको बधाई देने जा रहे हैं, और उससे पहले चुनाव प्रचार में जाना था, उस वक्त ये सपा के सपोर्ट में थे। तो ये जो पब्लिक है, इसका मिजाज कैसे समझा जाए कि पब्लिक कभी कहती है खेसारी जी को कि समाजवादी पार्टी के साइड है, कभी कहती है इनके साइड है, तो वो किस साइड में है? आप किस तरफ को देखते हैं कि वो पब्लिक का डिसीजन जो है, जो क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं या कुछ मीडिया कर्मी जो कर रहे हैं क्रिटिसाइज, उनको किस नज़र से आप देखते हैं? पहले तो जान लीजिए कि कलाकार को पब्लिक जो प्यार देती है, वो इतना भावनात्मक लगाव रख लेती है, अटैचमेंट कर लेती है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तभी दुख होता है कि क्यों पार्टी। हालांकि किसी हाँ। ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना। खेसारी जी ने ज्वाइन किया ना, पवन जी ने ज्वाइन किया था बीजेपी। खेसारी जी ने अभी सदस्यता किसी की भी नहीं ली है। सदस्यता अलग होती है, आप पार्टी में दिखने लगते हैं तो पूरा तरीका से हो जाता है कि आप इस पार्टी के समर्थन में लेकिन खड़े हैं। उन्होंने तो बहुत सारे प्रचार पहले भी किए हैं, और उन्होंने कहा है जहाँ हमें बुलाया जाता है पैसे देके वहाँ हम परफॉर्म करते हैं, एज ए कलाकार हम जाते हैं, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं जाते हाँ, हैं। तो ये पब्लिक को जानना चाहिए कि कलाकार किसी पार्टी और किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए नहीं होते हैं। कलाकार और समाज सेवी, संत का सब होता है, वो सबके लिए होते हैं। तो अभी जो बात बोले कि खेसारी जी जो ट्वीट किए बधाई देने के लिए, उस पर ट्रोल किया जा रहा है कि लोगों ने कहा है कि आप जब चुनाव लड़े थे आपने प्रचार में नहीं गए। हो सकता है व्यस्तता है, आपको ये लगना चाहिए कि भोजपुरी में उस शिखर पे हैं ये लोग, उस पीक पे हैं कि जिनको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। शायद आपने इंटरव्यू लिया होगा, उनका दिनचर्या समझा होगा कि कैसे कैसे उनका शेड्यूल कितना बिजी रहता है। हो सकता है नहीं गए होंगे, लेकिन एक कलाकार के नाते तो बधाई देने का हकदार तो बनते हैं ना। हक तो है ना कि बड़े भाई हमारे सांसद बने, किसी भी पार्टी से बने, उससे कोई सरोकार नहीं। कम से कम बने तो बने, कहीं से भी किसी स्कूल में जा कर के पढ़ कर के अच्छा इंसान बन जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा भैया, एक और सवाल होगा, जैसे हमारे अब तीन तीन लोग, तीन तीन सांसद हो चुके हैं, जिस तरीके से भोजपुरी कलाकार पे यूट्यूबर्स टारगेट करते हैं या उनका नाम बिगाड़ते हैं या उनको लेकर के आपत्तिजनक बातें करते हैं, गाली गलौज देते हैं, तो क्या अब तीन लोग होने के बाद, एक बिहार में भी हैं, उनके होने के बाद क्या अब लगता है कि भोजपुरी कलाकारों का जो सम्मान है, जो उनका नाम बिगाड़ा जाता है या फिर जो उनके साथ आपत्तिजनक बातें की जाती है, गाली गलौज की जाती है, इस पे कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की जाएगी या इस पे नकेल कसी जाएगी क्या उन लोगों पे? अच्छा, ये बात, एक बात आप तो जानते होंगे कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। एक चीज़ जान लीजिए, कुत्ता आगे से नहीं भौंकता है, पीछे भौंकता है। हाथी के देखिए कितना शालीनता है कि पीछे मुड़ती नहीं है। तो जो मस्त है अपने काम में, जो व्यस्त है अपने काम में, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है कि कौन क्या कर रहा है। जो कहना होता है, करना होता है, आगे आकर कहे ना, दिनेश जी के सामने जा कर के कहे, खेसारी जी के सामने जा कर के कहे, पवन जी के सामने। पीछे कहने वाले को कहने दीजिए, क्योंकि शेर के
कितना भी शिकायत करेंगे पीछे से ही कर सकते हैं, आगे आकर के नहीं कर सकते हैं। तो उस बातों को, उस अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कर्तव्य, उनका कर्म देखना चाहिए कि हमारे भोजपुरी के लिए क्या कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भैया, अब अंतिम सवाल, खुशी वाला सवाल, आप कितने खुश हैं और इंडस्ट्री कितनी खुश? हालांकि ट्वीट और फेसबुक से तो मालूम और इंस्टा से तो मालूम लग ही गया लोगों को कि इंडस्ट्री कितनी खुश है। आप वाकई में कितने खुश हैं सांसद बनने के बाद निरहुआ जी के, और बाकी लोग जो आपके अगल बगल जो बिहार की इंडस्ट्री है, जो बिहार के एल्बम इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री है, वो कितनी खुश है? सब लोग और सब लोगों में बहुत खुशी है और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज तो डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दिख भी रहा है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो विपक्ष के रूप में बोलते थे, आज दिनेश भैया जी जीत गए, बधाई भी दे रहे हैं। तो अच्छा है, कम से कम अभी परिवर्तन तो हुआ अच्छाई की तरफ। तो सबको सबका प्रेम और सबकी दुआ के बदौलत आज हमारे भोजपुरी स्टार इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और दिल से दुआ है और धन्यवाद भी है, और खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा एक गीतकार के नाते कि इतना बड़ी उपलब्धि। भविष्य में हो सकता है कि गायक बने हैं तो गीतकार भी कभी कभी राजनीति में आए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो दरवाज़ा खुला ना। मतलब आप भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव की तरफ देख रहे हैं? हम क्या, हमारे से बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं, गायक हैं कि उनका भविष्य अगर राजनीति में भी करे तो एक अपना लक्ष्य पा करके वो दूसरा कदम बढ़ा सकते हैं। मतलब बक्सर से एक बार फिर से कह सकते हैं कि विनय बिहारी जी को टक्कर देने के लिए मुन्ना मोहित जी उस सीट से खड़े होंगे? ऐसा भी तो कुछ नहीं कह सकते। हम एक गीतकार हैं, गीतकार के तौर पे काम करते हैं। हालांकि समाज से बहुत लगाव रहा है। मैं बिहार में आरजेडी का समर्थक हूँ, और कला संस्कृति में मेरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पे अभी भी हूँ। आरजेडी में मैं 8 सालों से हूँ, और अपने दिनारा विधानसभा के लिए अक्सर सेवा के रूप में खड़ा रहता हूँ। लॉकडाउन के समय में भी, इतना विकट परिस्थिति में हम लोगों ने बहुत मदद किया, ये कहने वाला चीज़ नहीं है। तो कलाकार ऐसे भी भावनात्मक लोग होते हैं, करुणा होती है, दया होती है, किसी को देख करके प्रेम करने की कोशिश करते हैं कि इसको हेल्प करें। चलिए हमसे और उसका गलत लोग अर्थ लगा लेते हैं। प्रेम देना कहाँ गलत है जी। चलिए हमसे इतना समय देने के लिए हमको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी धन्यवाद, और सभी भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले समय में मुन्ना भैया को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आप ही के क्षेत्र से विधायक बने, सांसद बने, या जो आप लोग उनको पसंद करें, जैसा पसंद करें, शायद उनको आपका प्यार चाहिए और वो आने वाले समय में क्या बनते हैं। और भोजपुरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि एक राइटर आकर के इतना बड़ा नाम कमाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।